10 मई 2023 का दिन, इजराइल का दक्षिणी इलाका, यहां के आसमान में एक बार फिर पुरानी जानी पहचानी आवाजें गूंज उठी। ये आवाजें रॉकेट के वार्निंग सायरन की और इजराइल के आसमान का रक्षा कवच कहे जाने वाले आयरन डोम की इंटरसेप्टर मिसाइलों की थी। इधर से इजराइल गाजा में हवाई हमले कर रहा था और उधर से फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ग्रुप के मिलिटेंट्स इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट दाग रहे थे। इन उग्रवादियों को अमेरिका और इजराइल आतंकवादी कहते हैं। बीते कई दिनों से भयंकर लड़ाई छिड़ी हुई है। महिलाओं, बच्चों समेत 20 से ज्यादा फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है और इजराइल में भी पीआईजे के दागे रॉकेट्स ने कुछ जान ली है। सवाल है कि क्या इजराइल का आयरन डोम हवाई हमले रोक पाने में उतना कारगर नहीं रहा। नमस्कार, मेरा नाम है विकास वर्मा और आप देख रहे हैं मास्टर क्लास, जिसमें आज हम बात करेंगे इजराइल के आयरन डोम की, इसकी क्षमता पर आखिर क्यों सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात इजराइल और गाजा में चल रही ताजा आसमानी लड़ाई की। अंग्रेजी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ के हवाले से खबर दी कि बीते बुधवार 10 मई को गाजा के उग्रवादियों ने इजराइल की तरफ 270 रॉकेट दागे थे, जिनमें से 60 को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने निष्क्रिय कर दिया। वहीं इजरायली अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक 3 रॉकेट इजराइल के आबादी वाले इलाकों में भी गिरे, जबकि कुछ रॉकेट खुले इलाकों में गिरे। ये गाजा के पीआईजे ग्रुप की तरफ से बदले की कार्रवाई थी। इसके पहले बीते 2 दिनों में इजराइल ने गाजा पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इसके बाद पीआईजे ने इजराइल के सबसे घनी आबादी वाले शहर तेल अवीव पर निशाना साधकर रॉकेट छोड़े। साल 2021 के बाद तेल अवीव पर गाजा के इस्लामिक जिहाद ग्रुप का यह पहला हमला है। हालांकि इतिहास की बात करें तो साल 2001 से गाजा के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हमास और इजराइल के बीच आसमानी जंग जारी है, जिसके चलते इजराइल को आयरन डोम डेवलप करना पड़ा था। आयरन डोम क्या है, अब ये समझ लेते हैं। आपको एक मोबाइल गेम याद है जिसमें चीजें ऊपर से नीचे गिरती रहती थी और उनके नीचे गिरने से पहले उन्हें मारकर खत्म करना होता था। बहुत स्पीड से खेलते थे, आपने भी खेला होगा। समझिए कि कुछ इसी शैली की एक चीज है इजराइल के पास, जो हमास के रॉकेट्स को बीच हवा में रोककर उन्हें खा जाती है। इस चीज का नाम है आयरन डोम, एक किस्म का लौह कवच जिस पर इजरायली आसमान की सुरक्षा का जिम्मा है। आयरन डोम इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे इजराइल की राफेल डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने मिलकर तैयार किया है और इसमें अमेरिका ने तकनीकी और आर्थिक मदद भी की थी। आयरन डोम को साल 2011 से सर्विस में लाया गया। इसे खासतौर पर गाजा से दागे जाने वाले रॉकेट्स और आर्टिलरी फायर को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। आयरन डोम में 3 हिस्से होते हैं: रडार, लॉन्चर और कमांड पोस्ट। रडार से मिली जानकारी के आधार पर सिस्टम ये तय करता है कि आसमान में नजर आ रहा रॉकेट या गोला खतरा पैदा कर सकता है या नहीं। अगर रॉकेट किसी आबादी वाले इलाके में गिरने वाला है या किसी महत्वपूर्ण इमारत से टकराने वाला है तो आयरन डोम रॉकेट पर इंटरसेप्टर मिसाइल फायर कर देता है। फिलहाल आयरन डोम में तामीर मिसाइलें इस्तेमाल की जा रही हैं। इंटरसेप्टर मिसाइलें एक लॉन्चर से फायर की जाती हैं, जो दोनों तरह के होते हैं, स्टेशनरी और मोबाइल। माने एक जगह से दूसरी जगह जा सकने वाले मिसाइलें हवा में सीधे ऊपर की तरफ फायर की जाती हैं। उसके बाद वो अपने निशाने को ट्रेस करते हुए दिशा बदलती हैं। ये इंटरसेप्टर हवा में ही रॉकेट से टकराकर उसे नष्ट कर देती हैं। अब बात सिस्टम की, जो सिस्टम उस इलाके में सायरन भी बजाता है जहां खतरे का अंदेशा होता है। साल 2021 में इजरायली अखबार खयोम से बात करते हुए इजरायली सेना के अधिकारियों ने कहा था कि आयरन डोम जब से सर्विस में आया है तब से इसके हार्डवेयर में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन बीते सालों में इसके सॉफ्टवेयर में कई बदलाव हुए हैं जिन्होंने इसे और ज्यादा सक्षम बना दिया है। अधिकारियों का यह भी कहना था कि आयरन डोम क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन और रॉकेट के हमलों का मुकाबला कर सकता है। लेकिन हाल ही में इजराइल को जिस तरह के रॉकेट के हमले झेलने पड़े, उन्होंने आयरन डोम की काबिलियत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि आयरन डोम अब बहुत काम का नहीं है। आयरन डोम के आलोचक कई दिक्कतें भी बताते हैं। उनका कहना है कि इजराइल का ये एयर डिफेंस सिस्टम एक तरह से लड़ाई को और लंबा खींच रहा है।
कैसे? इजराइल के पॉलिटिकल साइंटिस्ट योआव फ्रॉमर ने साल 2014 में वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा था। वो लिखते हैं, आयरन डोम फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इजरायलियों को लगातार होने वाले रॉकेट हमलों से बचाने की आयरन डोम की जो काबिलियत है, उससे कलह और निराशा कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि उसकी इसी क्षमता के चलते लगातार रॉकेट हमले करने के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है। ये तो कुछ ऐसी बात हुई कि हथियारों से शांति कभी नहीं आती। आप कहेंगे कि हमले की स्थिति में बचाव का तरीका होने में बुराई नहीं है। ये सच भी है कि आयरन डोम सिस्टम के आने के बाद से इजरायलियों के जहन में जो है रॉकेट हमलों का डर खत्म हुआ है और आयरन डोम के चलते इजराइल को अब अपने सैनिकों को गाजा लड़ने भेजने की जरूरत नहीं है, जबकि साल 2008 और 2009 में उसे ऐसा करना पड़ा था। लेकिन एक तरफ ये भी कहा जाता है कि इजराइल की सरकार इस सिस्टम पर इतना निर्भर है कि वो डिफेंस के दूसरे तरीकों पर हमले के दौरान शेल्टर बनाए जाने जैसी जरूरतों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, जबकि यह सिस्टम काफी महंगा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बचाव के मामले में आयरन डोम पूरी तरह से कामयाब है? चलिए समझते हैं। इजरायली अधिकारियों और वहां की हथियार बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि आयरन डोम सिस्टम का सक्सेस रेट 90% से ज्यादा है और ये अब तक हजारों रॉकेट और आर्टिलरी फायर को टारगेट हिट करने से पहले ही नष्ट कर चुका है। 2 साल पहले मई 2021 में फिलिस्तीन और इजराइल में लड़ाई छिड़ी थी। तब भी इजरायली सेना की तरफ से आंकड़ा दिया गया कि गाजा से 38 घंटे में 1000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए, जिनमें से 90% रॉकेट जो है आयरन डोम के जरिए खत्म कर दिए गए। इसके बाद अगस्त 2022 में इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने कहा कि आयरन डोम का इंटरसेप्शन सक्सेस रेट जो है वो 97% है। लेकिन कुछ डिफेंस एनालिस्ट इन आंकड़ों पर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि इजराइल के दिए इन आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इन जानकार लोगों का मानना यह भी है कि हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे संगठनों ने अब खुद को आयरन डोम के हिसाब से ढाल लिया है, माने उन्होंने अपने रॉकेट अटैक की तकनीकों में कुछ बदलाव किया है। माइकल आर्मस्ट्रॉन्ग ब्रॉक विश्वविद्यालय में जो है एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन्होंने आयरन डोम पर स्टडी की है। साल 2019 में उन्होंने अपने एक असेसमेंट में लिखा था कि कोई भी मिसाइल सिस्टम पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं होता, खासतौर पर तब जब खतरे का स्वरूप बदल रहा हो, हमले के तरीके बदल रहे हों। बीते हफ्ते इजराइल के लिए गाजा के रॉकेट्स ने दिक्कत पैदा कर दी थी। इजरायली अखबार जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बीते हफ्ते गाजा की तरफ से दागे गए रॉकेट्स को रोकने के दौरान ये इंटरसेप्शन सक्सेस रेट सिर्फ 60% था। हालांकि रिपोर्ट कहती है कि आईडीएफ ने इसकी जांच की थी और कहा था कि एक तकनीकी खराबी के चलते आयरन डोम कुछ रॉकेट्स को नष्ट करने में नाकाम रहा। हालांकि बाद में यह खराबी दूर कर ली गई और आयरन डोम फिर उतना ही इफेक्टिव हो गया। इसके बाद बीते बुधवार इजराइल ने ट्विटर पर रॉकेट्स को हवा में नष्ट करने का वीडियो भी जारी किया और ट्वीट करके कहा, थैंक गॉड फॉर द आयरन डोम। आईडीएफ ने अपने बयान में कहा कि तकनीकी दिक्कतें थी, लेकिन आईडीएफ के एयर डिफेंस का स्तर और परफॉर्मेंस कायम है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक तकनीकी खराबी की बात है जो आई और चली गई और अब गाजा के रॉकेट्स जो हैं इजराइल के लिए चिंता का सबब नहीं है, या दिक्कतें कुछ और भी हैं? फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के अलावा हमास भी एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आजकल गाजा पर हमास का ही कंट्रोल है। अमेरिका पीआईजे की ही तरह हमास को भी आतंकी संगठन मानता है। इन दोनों संगठनों को शुरुआत में ईरान और दूसरे सहयोगी देशों से मदद मिली। हथियार और बाकी चीजों की सप्लाई मिस्र के बॉर्डर के रास्ते इन्हें मिलती रही, लेकिन अब ज्यादातर हथियारों का प्रोडक्शन और बाकी तैयारियां फिलिस्तीनी एक्सपर्ट खुद ही करते हैं और ऐसा माना जाता है कि इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के पास दसियों हजार रॉकेट का जमावड़ा है, क्योंकि एक्सप्लोसिव के अलावा एक मेटल प्लेट लगाकर बहुत कम कीमत में भी रॉकेट तैयार किए जा सकते हैं। रॉकेट की रेंज कितनी दूर तक है, यह भी आयरन डोम सिस्टम के तहत एयर डिफेंस पर प्रभाव डालता है। साल 2000 के बाद इजराइल के बाद दूसरी बार जो है फिलिस्तीनियों का विद्रोह शुरू हुआ था। इसे सेकेंड इंतिफादा कहते हैं। इस दौरान साल 2001 में हमास ने कासम नाम का एक रॉकेट बनाना शुरू किया था। इसकी रेंज सिर्फ 2 या 3 मील तक की थी, लेकिन धीरे धीरे कासम की रेंज बढ़ाकर 10 मील तक पहुंच गई और अब गाजा में इससे भी कहीं ज्यादा रेंज वाले रॉकेट हैं। साल 2019 में इजरायली सेना ने कहा था कि तेल अवीव शहर के पास गिरे एक फिलिस्तीनी रॉकेट की रेंज 75 मील थी। ये तो लंबी दूरी की बात हो गई, लेकिन बहुत कम रेंज के रॉकेट भी इजराइल के आयरन डोम के लिए
दिक्कत पैदा करते हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस में ब्रिगेडियर जनरल रहे माइकल हेरजॉग ने कहा था कि आयरन डोम 2.5 मील या उससे कम दूरी से आ रहे रॉकेट्स के लिए ज्यादा प्रभावी नहीं है। आयरन डोम सिस्टम की इंटरसेप्टर मिसाइल का रॉकेट के मुकाबले कहीं महंगा होना भी एक बड़ी दिक्कत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आयरन डोम की एक यूनिट की कीमत 400 करोड़ रुपए तक हो सकती है, जबकि एक रॉकेट कुछ $100 यानी कुछ हजार रुपए में भी तैयार किया जा सकता है। आयरन डोम सिस्टम एक रॉकेट को इंटरसेप्ट करने के लिए तामीर नाम की 2 मिसाइलें लॉन्च करता है और एक तामीर मिसाइल $80,000 यानी करीब 65 लाख रुपए की होती है। कुल मिलाकर फिर वही कहावत, हथियारों से शांति नहीं आती, राजनीतिक समाधान से आती है। लड़ रहे पक्षों को वार्ता की मेज तक पहुंचना पड़ता है। आज की मास्टर क्लास यहीं खत्म होती है। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी शिवेंद्र गौरव ने। खबरों को आसान भाषा में समझने समझाने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए द लर्निंग टॉप। शुक्रिया।